Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts, unit number 4. The name of chapter is journal. ठीक है, for the 11th standard English medium. This is lecture number 19. देखिए, अगर मैं कहूँ जर्नल क्या है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ द पिलर ऑफ अकाउंटिंग, है ना. आप अकाउंटिंग में जब एंटर होते हो तो आपको मस्ट रिक्वायर्ड चैप्टर टू नो द अकाउंटिंग ब्रीफली. और मैं से डिटेल्ड अगर मैं समझना हो अकाउंटिंग के सारी टर्मिनोलॉजीज आगे और सारे एंट्रीज आपको फटाफट अगर सीखनी हो तो आपको एक चैप्टर सीखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ही अनिवार्य है. एंड दैट चैप्टर इज जर्नल. ठीक है, जर्नल है क्या? सी, अ जर्नल बुक इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. तो ये भी पूछा जाता है 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए कि विच इज द फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंटिंग. द फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज जर्नल. It is such a basic fundamental book on the basis of which remaining books of account can be prepared. मतलब अगर जर्नल लिखा हुआ है किसी कंपनी का या किसी भी फर्म का, सारे के सारे एंट्रीज अगर जर्नल में लिखे हुए हैं तो on the basis of that we can create each and every book. Okay? अब ये वर्ड जो है जर्नल, ये हमारे इंडिया का वर्ड नहीं है, हाँ, और ये इंग्लैंड का भी वर्ड नहीं है. तो ये वर्ड है कहाँ का? तो द जर्नल वर्ड का जो पहले 4 लेटर्स हैं JOUR, जॉर. सो जॉर इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है डे, फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड, है ना. मतलब डे टू डे, जो हम डे टू डे जिसमें एंट्री लिखने वाले हैं उसे हम कहेंगे जर्नल. Meaning of which is daily recording of business transaction. English word journal is originally of a Latin language. The meaning of it is note or a diary. एक ऐसे नोट और डायरी जिसमें डेली के ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं. हालांकि ये जर्नल क्या है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है देख लेते हैं जरा. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है. अच्छा, फॉर्मेट के लिए ना आपको मस्ट रिक्वायर्ड थिंग है, एक स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए. कोई पेन से फॉर्मेट ना बनाए, ध्यान रखना. देखिए, ये जो जर्नल है ये इसका स्पेसिमेन दिया हुआ है, ये डेट का कॉलम है. उसके बाद में पर्टिकुलर के लिए हमें एक अच्छी खासी जगह चाहिए होती है. फिर लेजर फॉलो नंबर जहाँ पर पेज नंबर लिखे जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्लैंक रहने वाला है. फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, इस तरह से आपको अकाउंट्स ड्रॉ करना है. अगर मैं ब्लैंक फॉर्मेट लूँ, वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे नहीं लगता है कि एक स्केल पेंसिल का यूज़ कैसे करना है वो मुझे सिखाना पड़े. ठीक है, तो देखिए, अगर आप ब्लैंक फॉर्मेट में अगर देखें कि जर्नल कैसे बनाया जा सकता है तो आपके पास होपफुली स्केल तो होगा ही यार. हाँ, स्केल बिना क्या करोगे आप, है ना. देखिए, ये लाइन्स मैंने ड्रॉ की है, मेरी लाइन्स थोड़ी है ना ऐसे रहने वाली है. ये हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर का कॉलम, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये हो गया क्रेडिट अमाउंट का कॉलम. ओके, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है जर्नल. स्केल पेंसिल ले करके बहुत ब्यूटीफुली आप प्रिपेयर कर लेना. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के इलस्ट्रेशन 1 की तरफ. ओके, ध्यान ये रखना है कि किस तरह से लिखा जाता है. जो लिखने का मेथड है, यहाँ पर डेट लिखना है. जो डेबिट की एंट्री है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और लिखा जाता है, और डेबिट का DR जो है वो एंड में लिखते हैं. ठीक है, और जो क्रेडिट की एंट्री है वो थोड़ा सा स्पेस हमें रखना होता है. यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रख के पहले स्टार्ट करना है 2 लगा करके जो भी अकाउंट है वो अकाउंट हम लिखते हैं. अब जर्नल एंट्री लिखने के लिए आपको चैप्टर नंबर 2 में से क्या आना चाहिए? तो चैप्टर नंबर 2 में से हमें आना चाहिए वो है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना. जो पता है ना, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल ऑफ रियल अकाउंट, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ऐसे हमने कुछ रूल्स देखे थे. जिसमें से जैसे कि रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट, बोलो कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कोई अगर रात को भी आपको उठाए और बोले डेबिट व्हाट, तो आपके मुंह से आवाज निकलना चाहिए कम्स इन. और अगर कोई यूं बोले क्रेडिट व्हाट, तो आप बोलोगे गोज आउट. कभी मान लो एक जोक्स आया था कि अगर कॉमर्स स्टूडेंट को पकड़ना हो तो कैसे पकड़ा जाए. हाँ, मान लो कि कॉमर्स स्टूडेंट कहीं पे छुपा हुआ है और चोर है या फिर पुलिस है, कोई भी है, उसको पकड़ना है तो उसे सिर्फ इतना ही बोलना है, डेबिट व्हाट. आप खुद बोलोगे कम्स इन. समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा है, आपको याद रहना चाहिए. ये रियल अकाउंट का रूल था. इसी तरह से पर्सनल अकाउंट का रूल था. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? तो पर्सनल अकाउंट का रूल ये था डेबिट द रिसीवर एंड द क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट वाज डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस.
losses and expenses are debited and income and gains are credited. So these were the rules of the personal account, real account and the nominal account. So based on that rule we are going to solve the journals. Today we are going to take the illustration number 1. So in the illustration 1, let's read it first. Record the following transaction in the journal in the books of Priya. Priya की book में हमें लिखना है the entries of March 2014, 1st March के दिन goods of 5000 is purchased on cash. तो देखो goods of 5000 purchased on cash, सोचो क्या आया, हाँ तो गुड्स परचेस कर रहे हो तो यहां पर गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है ना, गुड्स आर कमिंग एंड कैश आर गोइंग. सो गुड्स कमिंग, जब गुड्स आता है तो उसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, वो क्या है, परचेस अकाउंट. क्या यूज करते हैं, परचेस अकाउंट. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल अप्लाई होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन. परचेस किया आपने, परचेस अकाउंट नॉर्मली मोस्ट ऑफ टाइम डेबिट ही किया जाता है, ध्यान रखना. तो परचेस अकाउंट डेबिट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया, कैश गोज आउट, कैश गया तो हो गया कैश अकाउंट क्रेडिट. तो देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी, ध्यान से देखना. क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ध्यान से देखिए जनरल एंट्री, यहां पहले डेट लिख देना है 2014 मार्च 1, ठीक है. परचेस अकाउंट डेबिट, आपने देखा होगा डेबिट ये एंड तक जाता है, ठीक है, बीच में भले स्पेस खाली रहता है, रहने देना है. अमाउंट 5000 टू कैश अकाउंट, अमाउंट 5000. ये पहली एंट्री है, बोलो समझ में आया. फिर आपको नरेशन लिखना है. नरेशन क्या होता है, तो नरेशन जो है वो एंट्री का डिस्क्रिप्शन है. ना समझ में आए तो वही क्वेश्चन लिख देना होता है. जैसे यहां लिखा हुआ बिंग गुड्स ऑफ 5000 परचेज्ड ऑन कैश, जो क्वेश्चन है वो का वही लिखना होता है नरेशन में. दूसरी एंट्री देखते हैं. द सेकेंड एंट्री इज गुड्स ऑफ 8000 इज परचेज्ड फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट. परचेज किया तो अगेन गुड्स आर कमिंग, सो डेबिट व्हाट कम्स इन. तो यहां पे परचेस किया है तो गुड्स आ रहे हैं, तो यहां एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट. क्या कैश दिया, नहीं यहां कैश नहीं दिया. यहां आप किसके पास से लेकर के आए, नंदन के पास से लेकर आए, तो नंदन गिवर हुआ या रिसीवर हुआ. आप नंदन से गुड्स लेकर के आए तो नंदन हुआ गिवर, है ना, तो डेबिट द नंदन, सॉरी क्रेडिट द नंदन. ओके, सो डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट, सॉरी जस्ट अ सेकंड प्लीज. हाँ, तो नंदन के पास से हम गुड्स परचेस करके लाए, तो एंट्री हमारी क्या हो रही थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट 8000. चेक कर लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं तो नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा. परचेस अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट 8000 एंड 8000. सिमिलरली 7th मार्च की एंट्री है गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड टू जिग्ना. जिग्ना को सेल किया है, तो जिग्ना रिसीवर हुई या गिवर हुई, जिग्ना को सेल किया है तो बट ऑब्वियसली जिग्ना हुई रिसीवर, तो हम करेंगे जिग्ना को डेबिट. तो जिग्ना अकाउंट डेबिट टू गुड्स गया. when goods are goes out from the business on the consequences of sale, then it is to be credited with the account with the name of account sales. okay, तो हम यहां अकाउंट का नाम यूज करने वाले हैं सेल्स अकाउंट. तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. लेट्स चेक इट आउट, चेक कर सकते हो आप. जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जस्ट अ सेकंड, आपको अमाउंट नहीं दिख रहे होंगे, 4000 एंड 4000. सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट. देन 12th मार्च की एंट्री है कमीशन रिसीव्ड रुपीज 200. तो 200 का कमीशन मिला है, तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. ध्यान रखो, अगर आपको कोई भी एक इफेक्ट का पता लग जाता है तो दूसरी इफेक्ट ऑलरेडी उसकी अपोजिट होती है, ठीक है. तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 200. देन द नंबर 15 वेजेस एक्सपेंस पेड रुपीज 150. अब वेजेस का एक्सपेंस हमने पे किया तो एक्सपेंस है. एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड. सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150. ओके, कैश गोज आउट. लेट्स check the entry for the 12th March cash account debit to commission account and entry for the 15th March wages account debit to cash account. क्लियर है. अब हम देखने वाले हैं कि कंबाइंड जर्नल एंट्री किस तरह से दी जाती है, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में है. तो इलस्ट्रेशन 2 अगर आप देखते हैं, टू कमेंस द बिजनेस विद द नेम ऑफ राधिका, हेल्पलाइन ब्रॉट इन बिजनेस 20,000 कैश, मशीनरी 10,000 एंड स्टॉक 15,000. इतना वो लेकर के आई बिजनेस में. तो कंबाइंड जर्नल एंट्री कैसे दी जाएगी, देखो कैश अगर घर से लाया जाता है, ठीक है, या घर से कुछ भी बिजनेस में लाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल.
चैप्टर नंबर 1 में ना टर्मिनोलॉजी सिखाई थी बेटा, तो टर्मिनोलॉजीज में हमने देखा था कैपिटल क्या होता है। अगर नहीं पता क्या होता है तो गो टू द फर्स्ट चैप्टर अगेन एंड वॉच द ऑल वीडियोज एंड केयरफुली लर्न द ऑल द टर्मिनोलॉजी, जिसमें पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वही है कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, गुड्स, असेट, कैश, फर्नीचर, फलाना ढिकना एटसेट्रा ब्रॉट बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस, और स्टार्ट होने के बाद भी अगर लाता है तो उसे हम कहेंगे कैपिटल। तो इसकी एंट्री किस तरह से दी जाएगी, तो इसकी एंट्री दी जाएगी, देखो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक कम्स इन स्टॉक अकाउंट डेबिट। सो ऑल द थ्री थिंग्स आर कमिंग इन, सो दिस वुड बी डेबिटेड, दिस वुड बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, है ना, लाया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट। सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट, सी द एंट्री। सो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, है ना, ये अच्छा डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखनी होती है टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ आपको लिखना है नरेशन, नरेशन ना समझ में आए तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो का वही लिख देना। नरेशन क्या है, बेइंग 20,000 इन कैश, मशीनरी 10,000 एंड स्टॉक 15,000, ये ब्रॉट है एक्चुअली, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रॉट एंड कमेंस द बिजनेस। सो होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आज के लिए इतना ही, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत है। आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 टाइम्स, आप ये 2 बार करोगे, ठीक है, और वो भी ध्यान रखना खुद से करो। अगर छाप के लिए कर रहे हो, मतलब कॉपी कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो, तो प्लीज डोंट डू इट। सो थैंक यू फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।